हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए एमपी पटवारी के एग्जाम के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं एमपी के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कान्हा किसली नेशनल पार्क में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। वहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा साल और जो बांस के वृक्ष होते हैं वो कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अब नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि आपको सारे नेशनल पार्क डिटेल में पढ़कर जाना है। जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 1955 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। सबसे पहले 1933 में से सेंचुरी बनाया गया, 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 1974 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो नेशनल पार्क है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क ही है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी की पर्सनालिटी जो शान है इनका संबंध है। तो शान जो है ये सिंगर हैं जिनका नाम है शांतनु मुखर्जी। इनके गाने आपने सुने ही होंगे। जो मध्य प्रदेश का स्वच्छता गान है जो आपको सुनाई देता है वो किसने गाया है, वो शान ने ही गाया है और ये बहुत ही फेमस सिंगर है। इनका संबंध मध्य प्रदेश में खंडवा से है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश गान है सुख का दाता सबका साथी वो महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा था, लेकिन वो गाया किसने था, तो वो शान के द्वारा ही गाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। मतलब एमपी पर्सनैलिटी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आगरा के अंतर्गत ही सिकंदरा आता है, तो वहाँ पर अकबर का मकबरा स्थित है। अब अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितने फैक्ट अकबर के बारे में है आप सब पढ़ के जाइएगा, तो आपसे वहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन जाएगा। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 2000 में 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। सिंधिया का दरबारी कवि कौन था, तो अब ये ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि सिंधिया का दरबारी कवि कौन था। यहाँ पर अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में तो इसका आंसर बताइएगा। डॉल्फिन डे, चूँकि इस डे को मनाने की शुरुआत जो है वो 2022 में ही घोषणा की गई थी, इसलिए डॉल्फिन डे जो है वो कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमने अपने करंट अफेयर वाली क्लास में इंपॉर्टेंट डेज में काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। माई की बगिया, देखिए मैंने कहा था आपसे कि नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज नर्मदा नदी से ना पूछकर उन्होंने अमरकंटक से पूछा है कि माई की बगिया कहाँ पर स्थित है। तो माई की बगिया अमरकंटक में स्थित है। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। शंकर खां किसके दरबार में थे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। शंकर खां किसके दरबार में थे। मोहनजोदड़ो, कल सिंधु घाटी से क्वेश्चन पूछा गया, आज मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता था, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता था। अब हो सकता है कि कल के शिफ्ट में वो आपको वैदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है उससे क्वेश्चन पूछ ले। सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा, इस बुक के लेखक कौन है, तो स्टरडेल जो है इसके लेखक हैं। ये अभी करंट अफेयर में चर्चा में थी, सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा, तो इसके लेखक स्टरडेल थे। एक फुल फॉर्म पूछा गया था मध्य प्रदेश से रिलेटेड, MPSSDEGB का फुल फॉर्म क्या है, तो MP स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। मध्य प्रदेश में जो GI टैग है जो कि चमड़ा उद्योग के लिए है, तो इसका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध है इंदौर से। मतलब आपको सारे के सारे GI टैग जो हैं वो पता होने चाहिए। जैसे अभी चिन्नौल चावल बालाघाट ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में माहेश्वरी की साड़ियों को GI टैग कब मिला, चंदेरी की साड़ियों को कब मिला, और जो GI टैग है जो काली मुर्गी है उसको भी GI टैग मिला है। तो आपको सारे GI टैग याद कर लेने हैं। वीर सहदेव का महल कितने मंजिला है, देखिए इसे बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। और 2022 में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछा गया था। अभी इसके पहले वाले शिफ्ट में सतखंडा महल पूछा गया था। तो अगर आपको पता है कि सतखंडा महल जो है वो दतिया में स्थित है, तो 7 खंड मतलब 7 मंजिला जो महल है वो यही महल है, वीर सहदेव का महल।
नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय फिल्म का निर्माता या भारतीय फिल्मों का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दादा साहब फाल्के। 2022-23 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसे मिला, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन और जीएस के देखते हैं जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का अनुच्छेद कौन सा है। तो आर्टिकल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको याद करके जाना है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल का अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 56। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक राष्ट्रपति को मेंशन किया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो कौन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 22 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध वाला जो आर्टिकल है वो मेंशन किया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता कितने से कितने में है? तो जो फंडामेंटल राइट वाले आर्टिकल हैं वो एकदम आप याद करके जाइए कि जो असमानता का भेदभाव को कम करने को है अनुच्छेद 17 में बोला गया है। राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच आर्टिकल 19 में बोला गया है। और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में बोला गया है। तो ये सारे आर्टिकल आप याद करके जाएं। तेजाजी का मेला, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में गुना नहीं दिया है, क्योंकि जनरली जब हम एमपी का जीके पढ़ते हैं तो हम ऐसे याद करते हैं कि तेजाजी का मेला गुना में है, और जो लोग तेज होते हैं वो कई गुने होते हैं, तो हमने ऐसे याद कर लिया था। बट यहाँ पर भामावत पूछा गया है, तो तेजाजी का मेला जो था वो कहाँ पर है? भामावत स्थान है गुना में, वहाँ पर स्थित है। तो तेजाजी, भीम को आपने देखा होगा, भीम बहुत तेज थे, तो ऐसा कुछ हम याद कर सकते हैं कि तेजाजी का मेला गुना में भामावत स्थान पर लगता है। नर्मदापुरम संभाग में कौन सा जिला आता है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि नर्मदापुरम ही क्यों पूछा गया, क्योंकि जो होशंगाबाद है तो होशंगाबाद का नाम, शहर का नाम भी और संभाग का नाम भी अब चेंज कर दिया गया है। तो अब होशंगाबाद को किस नाम से जाना जाता है? नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं? हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम, ये तीनों ही नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था वो हरदा था और यही राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री से रिलेटेड है, कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किस एक्ट के तहत दिए गए थे? तो जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसके तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान पहली बार किया गया था। धुबीला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो धुबीला संग्रहालय स्थित है छतरपुर से। अब बात छतरपुर की हो और खजुराहो का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो खजुराहो से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। खजुराहो को आपको पढ़कर जाना है कि यूनेस्को हेरिटेज में 1986 में शामिल किया गया। खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 49वां नंबर का खजुराहो महोत्सव मनाया गया है। यहाँ पर यहाँ के मंदिर स्पेशली पढ़कर जाइएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर को किसने बनाया था, जैन मंदिर कौन कौन से हैं, उत्तरमुखी कौन से हैं, तो ये सारा आपको खजुराहो से रिलेटेड फैक्ट पता होनी चाहिए। तलवारबाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि स्विमिंग एकेडमी कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश की सारी एकेडमी आपको पढ़कर जाना है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 5 ईयर प्लान, हम पिछले 3 लेक्चर में ये चीज़ समझ चुके हैं कि 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मूल लक्ष्य क्या है। तो 11वीं और 12वीं का स्पेशली आपको जो लक्ष्य है वो याद कर लेना है। वो एक लाइन जो है वो आपको 1 नंबर दिला सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी का जो जनघनत्व है वो कितना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मध्य प्रदेश की जनगणना से नो डाउट एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किलोग्राम का एसआई मात्रक क्या है। तो किलोग्राम का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का जो किलोग्राम का एसआई मात्रक है वो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। कार्य का जो है वो जूल है और दाब का पास्कल है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो चंद्रमा 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 120 दिन का होता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे इजीली जो है वो चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर होगा सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु होती है जो क्या है आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। और सोडियम जो होती है वो बहुत ही एक्टिव होती है, तो इसे क्या है खुले में नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है। प्रदूषण का कारण क्या है? यहाँ पर स्पेशली मृदा प्रदूषण को मेंशन किया गया है। तो जब भी मिट्टी में कोई भी
केमिकल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, मृदा को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसे ट्राइसोमी सेकंड भी कहा जाता है। 21 जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें क्या है, गड़बड़ी होने के कारण क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। WBC को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो WBC जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करती है, इनको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 वैलेंसी शो करता है। कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक यूज़ किया जाता है, तो जो कोबाल्ट-60 होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अब बात कैंसर की आई है तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाती है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाती है। कैंसर के टाइप्स आपसे पूछ सकता है कि ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया जो होता है वो ब्लड कैंसर होता है, और इसमें जो लेज़र टेक्निक है वो भी यूज़ की जाती है एज अ ट्रीटमेंट। येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कार्य का सूत्र पूछा गया था, तो बल गुणित विस्थापन जो है वो कार्य होगा। इनमें से कौन सा है RBC WBC जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो आंसर होगा RBC। फिर ये इंग्लिश में वही है, वही पैटर्न जो चलता आया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एरर, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इडियम्स, टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और कंप्यूटर से आप क्वेश्चन PDF से देख सकते हैं। वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, इनमें से कौन सा वायरस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेवल जो लैंग्वेज है उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, PPT और जो एब्रीविएशंस हैं, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। और मैनेजमेंट में आपको जो है, मैनेजमेंट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो मैनेजमेंट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको 1 से 2 बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और उस क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ शायद जब आप पेपर देंगे या आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे तो आप वहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं। तो खासकर मैनेजमेंट के यदि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको कम से कम 2 बार पढ़िए और फिर सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है, तो आपका आंसर सही होगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए कहीं पर भी हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके पहले वाले भी 15 से लेकर 15, 16, 17 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है MP पटवारी का, उसका एनालिसिस मैंने डाला है। यदि आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।